हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये तीसरा गिफ्ट यहाँ पर कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। और फिर लूसेंग अपने सामने कोच देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो आप लूसेंग उस कार्ड को करीब से देखती हुई मिस जी यान सिन से पूछने लगा, ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पेज बनाकर उस कार्ड को अपने हाथों में पकड़ कर उस कार्ड को करीब से देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके सामने आप स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली की क्रेस्ट हैं और इसके पीछे यहाँ पर और एक आलोक पैटर्न भी है और इसके बीच में जो क्रेस्ट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल स्टार रीजन क्रेस्ट के साथ दिख रहा है जो हमारे साफ जुपिटर रीजन का है। और फिर आप मिस जी यान सिन लूसेंग को समझाते हुए कहने लगा, ये हमारे स्टार स्पिरिट फेलोवर मार्चेंट गिल्ड का सबसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड होनर बैच कार्ड हैं। अगली को आप लूसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लूसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, इस कार्ड को आप यहाँ पर इस पूरे स्काई शार्पेन गैलेक्सी के किसी भी हिस्से में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप उस कार्ड के बारे में सोचती हुई मिस जी यान सिन लूसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर, आप चाहे तो इसे हमारे मार्चेंट गिल्ड के साथ एलाइड किसी और मार्चेंट गिल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप वापस से चाहे तो फ्री भी रिसोर्स भी ले सकती हैं, लगभग 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स का। एक होता हार 10 कॉस्मिक यार के बाद रिफ्रेश होता जाएगा। आप मिस जी यान सिन की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने उस कार्ड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में एक सुपर वीआईपी कार्ड है। ये सारी रीजनल कैस्ट शायद यहाँ पर जो स्पियारो इन्फ्लुएंस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली के। सच में दोस्तों, इस सीन की अंदर लूसेंग खुद पहले थोड़ा सा शौक जरूर हो चुका था। अगली पल लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने साइड में मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हजारों स्टार रीजन के अंदर उसके बिजनेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लूसेंग मिस जी यान सिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस जी यान सिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10 बिलियन शार्पेन कॉइन्स का मतलब क्या है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जी यान सिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर मिस जी यान सिन आप लूसेंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ वो चीज़ लॉर्ड, मैंने पहले आपको जितने भी तरह तरीके ब्लू प्लेनेटरी स्टार कोर को दिया है मार्केट प्राइस के तार में वो सारी यहाँ पर राफली 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी वक्त मिस जी यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग को थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यान सिंह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने उस कार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेंग उस कार्ड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं अभी जो बेलसूज के पास जो ट्रिलियंस है उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो अब ये ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर एक आलो लेवल में है। अगली पर लूसेंग आसमान से खुद के ऊपर पैसे के बारिश होने के बारे में सोचती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इतने सालों के अंदर मुझे जितने भी ऑयल मिला है वो इसके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन और फिर लूसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे पास अभी थोड़ा सा वक्त नहीं है इसके लिए इंतजार करने का। अगली को आप मिस जी यान सिन लूसेंग के तरफ बहुत ज़्यादा परेशान को देखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, मिस जी यान सिन अभी लूसेंग की जो एक्सप्रेशन है उसे यहाँ पर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। उस 10 बिलियन गोल्ड शार्पेन कॉइन्स के बारे में सुनने के बाद, लेकिन अचानक से उसके अंदर से यहाँ पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आने लगा। यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे मिस जी यान सिन को लूसेंग को रिमाइंड करना ही पड़ेगा। और फिर आप मिस जी यान सिन लूसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लूसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लूसेंग, एक कार्ड यहाँ पर सिर्फ उन सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हैं जो यहाँ पर रैंक 5 और उसके ऊपर हैं, या फिर वो सारे एल्डर जो हमारी स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली के हैं। उसी वक्त मिस जी यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यान सिंह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर लुसेंग मिस जी यानसिन की ताब देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, तो फिर उतियान अभी कौन से लेवल में हैं? जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की ताब देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड वो अभी सिर्फ यहाँ पर रैंक 3 लेवल में हैं और वो असल में यहाँ पर। लेकिन उसी पर मिस जी यानसिन की बात को काटते हुए लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर मिस जी यानसिन की ताब देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुमने यहाँ पर मुझे स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के एक गार्डियन की तरह इन्वाइटेड किया है और मैं इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और फिर आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लुसेंग से पूछने लगा, मेरे लॉर्ड क्या आप अगली तो आप हमें एक पास्ट के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, प्लीज हाजीदाव तो मेरे लिए उसके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों को जरूर कहना। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, जी यानसिन ने यहाँ पर हाजीदाव को पहले से ही लुसेंग को अपनी फैमिली के एक गार्डियन बनने के विचार के बारे में बता दिया था। और फिर आप हमें पेजेंट में मिस जी यानसिन का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने लुसेंग की ताब दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ऐसे तो लुसेंग ने उसके जितने भी गिफ्ट को जिन्हें उसने लुसेंग को दिया था उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है वो यहाँ पर उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिर भी ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से अनडिसाइडेड था, इसीलिए उसका दिल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था। आप लुसेंग ने जॉब यहाँ पर उसके एग्रीमेंट के साथ पूरी तरह से एग्री कर दिया है, तो फिर वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खुश है और वो चाकर भी अपनी जो खुशी है उसे छुपा तो नहीं पा रहा है। लेकिन आप अगली पल लुसेंग एक अजीब सा फेस बनाकर अपनी एक उंगली को दिखाते हुए मिस जी यानसिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मुझे इस चीज़ को पे एडवांस में ही यहाँ पर क्लियर कर देने दो। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा वैसे डिमांड करते हुए या फिर कोई अनरीजनेबल प्लान को भी करते हो तो फिर मैं तो सिंपली इस चीज़ को टर्न डाउन करने वाला हूँ। उसी बार लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस जी यानसिन लुसेंग के सामने अपने सर को झुकाकर लुसेंग से कहने लगा, मेरे लॉर्ड आपको इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होने वाला है। या तो हम लोग ऐसे किसी भी तरह की डिमांड या फिर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को नहीं करने वाले हैं। अगली पर मिस जी यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारे फैमिली जिस चीज़ को यहाँ पर सच में वैल्यू कर रहा है वो है सिर्फ लुसेंग के फ्यूचर को। अब मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसी पर लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं अभी यहाँ पर कल्टिवेशन इश्यूज को बहुत ज़्यादा ही ले कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर एक एंजल इन्वेस्टर होना मेरे लिए सच में कोई बुरी बात नहीं होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते इस चीज़ को अभी दूर से एनोन तानिक और लॉर्ड पाब्लो दोनों ही देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर इस चीज़ को देख रहा था और एनोन तानिक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर इस सीन को देख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन जो अभी यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ था और उन दोनों के पूरे एग्रीमेंट में पहुँचने की जो प्रोसेस था उसे देख रहा था, वो भी अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अगली पर एनोन आप अपनी पूरे फैमिली के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस टास्क पे फेलोअर पे शिव के सामने मेरा पूरा फैमिली यहाँ पर। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एनोन तानी की फैमिली यहाँ पर टेरिस स्काई के अंदर एक एक्सपर्ट है। और फिर एनोन तानी अपनी फैमिली के सामने स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड को इमेजिन करते हुए आपने खुद से कहने लगा, हम लोग सच में एक छोटी सी चिट्ठी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन पूरे स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के सामने वो लोग यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक डास्ट के साइज का है। अगली पर आप लुसेंग के सामने मिस जी यानसिन को इस तरह से अपने स्वर को झुकाते हुए देखने के बाद एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पूरे तेज के अंदर इस तरह की एक सुपर पावर फोर्स अभी अचानक से अपने हाईएस्ट लेवल ओलिव बेंच को ऑफर कर रहा था लुसेंग को। और फिर आप एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा,
हाँ आगोर में यहाँ पर सोच को तो फिर इस तरह की एक व्यापार सोच में लूसेंट के लिए यहाँ पर सेंस बढ़ रहा है। और तुम यहाँ तो भी ये भी कह सकती हो स्टार स्पिरिट फेलोअर मार्चेंट गिल ने यहाँ पर सोच में एक ह्यूज बार्गेन को स्कोर कर लिया है। और फिर आप लूसेंट की फेस किताब देखते हुए एनोन तानी अपने मन में खुद से कहने लगा लूसेंट अभी सिर्फ अपने लेवल 2 के अंदर रहकर ही यहाँ पर बहुत ही आसानी से लेवल 13 के बहुत से एक्सपर्ट को मार सकता है। और या तो भी उसने अभी यहाँ पर एक बिना के लॉ को भी पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लूसेंट के फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सच में किसी के पास भी आप एबिलिटी नहीं है प्रेडिक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन की याद लूसेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एनोन तानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सिर्फ इसके साथ ताबीर कर पाऊँ और तियान वही अकादमी के अंदर इसके साथ शादी कर पाऊँ और इसके साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाऊँ। अगली पर एनोन तानी आप एक गेदी फेस बनाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा भविष्य के अंदर ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ मुझे बेनिफिट नहीं करने वाला है, ये चीज़ यहाँ तो भी हमारे पूरे तालीम टैलेंट को एक अनइमेजिनेबल बेनिफिट को दे सकता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना? उसी वो हम लोग देख पाते हैं साइड से अभी लॉर्ड हाजीदाव एनोन तानी के इस तरह के गिरी फेस को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी अपने मन में एनोन तानी को शुरू गाली दे रहा होगा। अगली को आप एनोन तानी लूसेंट के पीछे खुद के भागने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा पास्ट में मैं यहाँ पर सिर्फ लूसेंट के साथ अपने कॉम्पीट करने के बारे में सोच रहा था लेकिन आप और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा पहले एनोन के पास सिर्फ यहाँ पर लूसेंट के साथ कैच करने का उसके पास इंटेंशन था। अगली को आप एनोन तानी खुद को लूसेंट के एक कुत्ते के बारे में सोचते हुए लूसेंट से कहने लगा बादा लू आप यहाँ पर से चलती हैं और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अब उसके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही सोच बचा हुआ है वो है लूसेंट के उस ठीक थाई को किसी भी तरह से टाइटली पकड़ को रखना। इसके लिए अगर उसे यहाँ पर कुत्ता क्यों ना बनना पड़े तो भी इसके साथ क्या ही प्रॉब्लम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने एनोन तानी की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही फानी दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंट को नेचुरली अभी एनोन के सोच के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन सभी आइटम को एक्सेप्ट करने के बाद उसे आप यहाँ पर और एक स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है जिसे अभी यहाँ पर फॉलिंग स्टार कहा जा रहा है। सच में दोस्तों ये फॉलिंग स्टार नाम का स्पेसशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते लूसेंट उस स्पेसशिप के अंदर आ चुका था और उस सीन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा ये इस स्पेसशिप के अंदर का साइड है। और फिर लूसेंट उस स्पेसशिप के ऊपर की यानी आसमान की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर सच में थोड़ा से बुरा नहीं है। इससे पहले मैं जिस स्पेसशिप के ऊपर ताबीर कर रहा था इसके कंपेयर में वो यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ जंक है और कुछ भी नहीं। अगली को आप लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इसे तुम यहाँ पर सच में एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन कह सकती हो। इसके और हमारे बीच में जो गैप है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो गैप यहाँ पर हमारे मॉडर्न मेट्रोपोलिस और प्रिमिटिव ट्राइब के बीच में जो गैप है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंट सामने तरफ आगे बढ़ने लगा और इस सीन को पीछे से आप ही लॉर्ड पाब्लो और मी से जोई भी देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने का लूसेंट आप इस सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने रेस्ट एरिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को आप यहाँ पर मिस जोई थोड़ा सा गुस्सा होकर अपनी डेथ से कहने लगा ये आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे वो यहाँ तो भी हमें यहाँ पर हेलो तो नहीं कह रहा है। उसी को हम लोग देख पाते लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लूसेंट की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक टाइपिकल यंग मिस की तरह बिहेव कर रहा था और उसी वक्त मिस जो कि इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जो से कहने लगा सारे जीनियस यहाँ पर हमेशा नेचुरली एरोगेंट होता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर पहले एरोगेंट नहीं थे।
अगर मेरी लड़की अपने से कमजोर किसी भी आदमी के साथ टकरा भी जाता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, तुम उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखने वाली हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त मिस जो आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने दैत यानी मिस्टर पाब्लो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप लॉर्ड पाब्लो लूसेंट की तरफ देखती हुई मिस जो से कहने लगा, उसके ताकत के साथ यहाँ पर उसे सच में कोई भी जरूरत नहीं है हमारे जैसे इंसानों के साथ सोशलाइज करने का। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जो थोड़ा सा चिढ़ती हुई एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में भूल भी जाएं तो अब भी हम लोग यहाँ पर सेम फील्ड के अंदर ही कॉलीग्स हैं, क्या वो या तो भी हमें एक बेसिक कारतूस भी नहीं दिखा सकता है। उसी वक्त मिस जो की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा परेशान होकर मिस जो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लॉर्ड पाब्लो आप मिस जो को यहाँ पर डांटते हुए मिस जो से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर वो इंसान है जो अभी उसके पेशिप के ऊपर राइड ले रही हैं। ये यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जिसे स्टार स्पीड फेलवा मार्चेंट गिल्ड ने यहाँ पर सिर्फ खास करके उसके लिए तौबार किया है, सिर्फ उसके अकेले के लिए। और हम लोग यहाँ पर उसके साथ इसी स्पेसशिप में चढ़ कर जा रहे हैं, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर इस तरह के बकवास को करना बंद करो। जो सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, मुझे मालूम है आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नेकी बनते जा रहे हैं। अगली पर मिस जो आप यहाँ पर एक स्कैरी फेस बनाकर लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, डैड मैंने सुना है इस बार आई ऑफ द स्टॉर्म ने यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस को वधूस किया है जो सिर्फ 100 मिलियन ईयर्स में एक ही बार अपीयर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की यादगार मिस जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप मिस जो यहाँ पर उस सुपर मार्शल जीनियस के बारे में सोचते हुए लॉर्ड पाब्लो से कहने लगा, वो अभी यहाँ पर सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर है एक डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन को हासिल करने से, और उसे यहाँ पर हमारे स्काई सार्पेंट सिस्टम की जो मास्टर है उसने खुद यहाँ पर सामन किया है। और इस बार सागिटोरिस के अंदर तियानोई सिलेक्शन के लिए वो जीनियस खुद यहाँ पर जरूर आने वाला है। और फिर आप मिस जो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लूसेंट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस जो लूसेंट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हारे पिना के लॉ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन क्या वो चीज़ यहाँ पर उस लेजेंडरी डोमिनेटर ग्रेड के ब्लड लाइन से भी ज़्यादा खतरनाक है? मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगली पर आप मिस जो यहाँ पर लूसेंट के डिफीट के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, जो अब वो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटने वाला है तो अब मैं जरूर तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस जो अभी यहाँ पर एक छोटे विलेन की तरह दिख रहा था। अगली पर आप मिस जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर मिस जो से पूछने लगा, तुम यहाँ पर कह रहे हो उसके पास यहाँ पर एक डोमिनेटर लेवल की ब्लड लाइन है, क्या ये बात बिल्कुल सच है? यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। यानी दोस्तों शायद वही इंसान आप लूसेंट का अगला टारगेट या फिर अगला राइवल होने वाला है। मिस जोई की बात को सुनने के बाद मिस जोई की डैड यानी लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस जोई से पूछने लगा, क्या तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो? क्या और एक सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन यहाँ पर आसम में जन्म ले चुका है? आप अपने डैड की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद मिस जो एक अजीब सा फेस बनाकर एक न्यूज़पेपर के बारे में सोचते हुए अपने डैड से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हंटिंग स्टार जो आपने वीकली न्यूज़ को रिलीज करता है वो यहाँ पर किसी भी तरह से फेक हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर सच में कोई सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं वो शुभ यहाँ पर एक मामूली साइन को दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों पिछले एपिसोड के अंदर जिसके बारे में हमें यहाँ पर डोमिनेटर ब्लड लाइन की बात कहा गया था वो असल में सिर्फ एक मामूली सोबिलियन लेवल के ब्लड लाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, और लूसेंट के पास पहले से यहाँ पर सोबिलियन लेवल की ब्लड लाइन है। मुझे सच में नहीं लग रहा है मिस जो लूसेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहा है। और फिर एक छोटे से पेड़ के बारे में सोचते हुए मिस जो अपने दिल से कहने लगा, लेकिन फिर भी वो एक छोटा सा सैम्पलिंग क्यों ना हो। अगली पर मिस जो एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में सोचते हुए अपने दोनों आंखों बंद कर अपने दिल से कहने लगा,
हाँ जरूर, हमारे जैसे सारे इमोता लेवल के बिंग के लिए या तो भी वो छोटा सा टाइनी सैम्पलिंग ही यहाँ पर पहले से एक टावरिंग तीर से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। सच में दोस्तों मिस जो इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर आप मिस जो किस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो को सोचते हुए मिस उससे कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मिस जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने लॉर्ड पाब्लो की तरफ देखती हुई लॉर्ड पाब्लो से पूछने लगा, डैड आप यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आप मुझसे ये मत कहना आप यहाँ पर उस आदमी लूसेन के लिए परेशान हो रही हैं। जो सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शौक होकर मिस जो से पूछने लगा, क्या? अगली पर लॉर्ड पाब्लो को थोड़ा सा परेशान होकर अपने दांतों को पीसती हुई मिस जो से कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो यहाँ पर एक नई किंग जो अपने क्राउन को पहन रहा था और एक स्केलेटन के बारे में सोचते हुए मिस जो से कहने लगा, जब एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर एक नए किंग का जन्म होता है तो फिर वो हमेशा पुराने किंग के एजिंग और डिमाइज को एकम्पनी देता है। और फिर लॉर्ड पाब्लो अपने पीछे की तरफ देखते हुए मिस जो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगली पाप हम लोग देख पाते मिस जो और लॉर्ड पाब्लो दूर से अभी लूसेन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लूसेन के सामने एक बहुत बड़ी गेट को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेन अभी फॉलिंग स्टार के लेजर लॉन्च के अंदर आ चुका था। ये चीज़ याद हो भी उस स्टार स्प्रिट फेलोअर्स पैसिव के अंदर जो मैसिव लॉन्च था उससे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमें उस लॉन्च के एक बहुत बड़ी मैप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर 16 डिफाइंड जोन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर ओशियन, फॉरेस्ट, डिजर्ट और सिटीज हर एक चीज़ का फीचर है। यानी दोस्तों हम लोग इस लेजर लॉन्च को यहाँ पर एक छोटा सा प्लेनेट की तरह सोच सकते हैं। अगली पाप हमें एक फॉरेस्ट के अंदर लूसेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर लूसेन उस फॉरेस्ट की जो व्यू है उसे एंजॉय कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, और ये सारी चीज़ यहाँ पर कोई होलोग्राफी प्रोजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और उसी वक्त आप हमें यहाँ पर सी का सीन दिखाता है, जहाँ पर सी शोर में लूसेन खड़ा होकर सामने तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये सारी चीज़ असल में यहाँ पर फिजिकल लैंडस्केप है। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेन एक बहुत बड़े पाथर में खड़ा होकर अपने सामने सी शोर की तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन पूरी तरह से अकेला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लूसेन यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहा है। और फिर लूसेन आप अपने कम्युनिकेशन ग्लैब की तरफ देखती हुई एक सीरियस स्पेस बनाकर उस कम्युनिकेशन ग्लैब से कहने लगा, तो फिर आप इसे एक बार ट्राई कर देखते हैं। मुझे अभी मेरी फैमिली जो यंग था स्टार के अंदर है उनके साथ कनेक्ट करो। अगली पर आप लूसेन के सामने हम लोग एक होलोग्राफिक पैनल को देख पाते हैं, जहां पर लूसेन अभी अपनी वाइफ को लेते हुए देख पाता है। सच में दोस्तों लूसेन की वाइफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों मुझे अभी लूसेन की वाइफ के नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल सही कर लूँगा। और फिर हमें लूसेन की वाइफ का प्रेजेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो सच में अभी पूरी तरह से सो रहा था। अगली पर लूसेन आप इस सीन को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, एक कम्युनिकेटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये डायरेक्टली यहाँ पर एक वीडियो कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है। और ये चीज़ यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनोरेमिक है। और फिर लूसेन आप अपनी मॉम के सीन को देखने लगा, जहाँ पर लूसेन की मॉम यहाँ पर और भी बहुत से आंतों के साथ बातें कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसेन स्किन को थोड़ी देर के लिए देख करने के बाद अपनी मॉम को ढूंढ लिया था, जिसका नाम यहाँ पर छेंग वुफेन है। वो अभी कुछ औरतों के साथ चेत कर रहा था, वो भी एक नेबोरिंग विला के लिविंग रूम के अंदर। और फिर लूसेन के मॉम के चैट ग्रुप को करीब से दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उनमें से हर कोई अभी यहाँ पर एक यंग और खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा था, लेकिन उनके जेस्टर और मैनरिज्म यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। वो लोग यहाँ पर एक मिडिल एज के आंटीज हैं। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद लूसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, वो से ज़रूर यहाँ पर मॉम के क्लोज फ्रेंड होने वाला है। वो सारे फिर से यहाँ पर यंग बन चुके हैं जीन एनहांसमेंट सीरम की वजह से। अगली पर लूसेन आप स्किन को और भी ज़्यादा डायरेक्ट करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं बाकी सारे इंसान यहाँ पर कैसे कर रहे हैं।
और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के डैड और लुसेंग की बहन यहाँ पर अपने अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस कर रहा था और वो दोनों यहाँ पर सच में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली पल लुसेंग आप अपने सामने अर्थ की मैप किताब देखते हुए खुद से कहने लगा, वो लोग अभी अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये जानना मेरे लिए पूरी तरह से काफ़ी है। मैं किसी भी तरह से उन्हें यहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। और फिर आप लुसेंग अपने कपड़े के अंदर से एक्स बॉक्स को बाहर निकालते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, जी यहाँ से नहीं, या तो भी मुझे आप पूरे 23 के स्टार कोड दे चुका है। और फिर लुसेंग एक स्टार कोड के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार होती हुई खुद से कहने लगा, अगली आप मैं आखिरकार यहाँ पर लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग आप उस स्टार कोड को खा लेता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं जमीन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोड के बॉक्स नीचे गिरा हुआ था। यानी दोस्तों लुसेंग यहाँ पर सिर्फ एक स्टार कोड को नहीं खाया है, उसने लगभग 3 से भी ज़्यादा स्टार कोड को खा लिया है। और फिर लुसेंग उन सभी स्टार कोड को खाने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर अपने काम को करने वाला है। सच में दोस्तों लुसेंग यहाँ पर स्टार कोड को बिल्कुल कैंडियों की तरह खा रहा था, जैसे सोते बच्चे कैंडी खाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होने लगा। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और उस पॉल में लुसेंग की जो इमोटल सेल हैं वो आप रिपीटली बार कर 100 मिलियन की जो मार्क था उसे भी सरपास कर चुका था। लेकिन फिर भी लुसेंग को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो अपनी लिमिट तो पहुँच चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग फिर से और 3 स्टार कोड को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करती हुई खुद से कहने लगा, इतना काफ़ी नहीं है। और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पूरे एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद लुसेंग फिर से यहाँ पर 3 और स्टार कोड को बाहर निकाल लिया था और उन्हें भी डेवलप करना कंटिन्यू रखता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा। उसी पर लुसेंग कुछ महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। उसी पर लुसेंग फिर से खुद से कहने लगा, क्या सच में ये कोई लॉ बॉडी है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास लेवल 13 में पहुंचने से पहले ही लेवल 14 का पावर अप आ चुका है, वो भी एक पीक लेवल के लेवल 14 मार्शल आर्टिस्ट के पावर। और फिर लुसेंग अपनी उस लॉ बॉडी की ताब देखती हुई खुद से कहने लगा, नहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगली पर लुसेंग आप अपने लॉ बॉडी को सही से देखते हुए खुद से कहने लगा, ये असल में यहाँ पर मेरा इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ को भी डेवलप कर सकता है जो बिल्कुल एक लॉ बॉडी के जैसा देख सकता है, जो सिर्फ एक लेवल 14 के पावर हाउस से पोजेस कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग का ये इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग फिर से खुद के फिजिकल फॉर्म में आते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ आप धीरे धीरे खुद को रिकवर करना शुरू कर चुका है। या तो भी आगे मेरे पास सिर्फ अभी लॉ बॉडी के आउटमोस्ट लेयर ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है मेरे शरीर के जो डिफेंसिव पावर है उसे ग्रेटली एनहांस करने के लिए। अगली पर लुसेंग आप अपने इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी ड्रीम पेस के अंदाज वो पावर हाउस अगर वो सच में मुझे मानना भी चाहिए तो अभी उसे आप यहाँ पर मुझे मारने के लिए आपने बहुत सारे पावरफुल पंचों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये चीज़ यहाँ पर सच में मेरी एक ट्रेमेंडस न्यूज़ है। या तो भी अगर मैं अभी सिर्फ लेवल 13 तो भी नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 14 की एक छोटी सी पावर को अपने शरीर के अंदर पोजेस कर रहा हूँ। और फिर उसे थोड़ा सा खुश को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अब यहाँ पर कोई इनसिग्निफिकेंट बाग नहीं हूँ जिसे जो चाहे वो यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। अगली पल लुसेंग और 5 स्टार कोड को बाहर निकलकर उन्हें भी एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से तौबा होने लगा। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग के गेज अभी यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा डिटरमिनेट बन चुका था और ऐसे ही उसने यहाँ पर साइमल्टेनियसली 5 बॉक्सेस को ओपन कर लिया था। ऐसा लग रहा था लुसेंग आप उन 5 स्टार कोड की पूरी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर इसी वक्त डेवलप करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बिल्कुल एक क्रेजी मैन के जैसा दिख रहा था।
अगली आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के स्टोरी के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसी पॉल में लुसेंग की स्टोरी के अंदर से अभी एक ब्लू एनर्जी के खतरनाक चार्ज बाहर निकलने लगा जिसने अभी लुसेंग की स्टोरी को चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्तों मुझे अब लग रहा है लुसेंग बहुत जल्दी लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला है। अगली आप हमें यहाँ पर स्टार स्प्लिट फेलो और पेसिव का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यानसिन अभी अपने सामने खिड़की के बाहर की तरफ देखती हुई खुद से कुछ कहने लगा और फिर मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर खिड़की को पकड़कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डीप डाउन जी यानसिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से एंजाइटी के साथ भर चुका था क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गैम्बल को यहाँ पर कर दिया था। उसने यहाँ पर सीक्रेटली अपनी खुद की अथॉरिटी से भी बाहर के लिमिट को इस्तेमाल किया था उन सभी रिसोर्सेज को लुसेंग को देने के लिए। अगली बार मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और इस सीन को दिखाते हुए रायता कहने लगा अगर फैमिली काउंसिल को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो लोग इसके साथ क्या कर सकता है। मिस जी जरूर यहाँ पर एक अनइमेजिनेबल सेवर पनिशमेंट को फेस करने वाला है। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अगर एल्दास को इसके बारे में मालूम चल गया वो शायद रिसोर्स असल में कहाँ पर गया है तो फिर वो लोग जरूर मेरे डिसीजन को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिर जरूर ये चीज़ अभी यहाँ पर मेरे लिए एक डिजास्टर की तरह दिख रहा है तो वो चीज़ पूरी तरह से मेरे लिए एक ब्लेसिंग में बदल सकता है और मेरे पनिशमेंट या तो भी शायद यहाँ पर मेरे लिए एक रियाज में भी बदल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी ख्याली पुलाव पका रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप लुसेंग की गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉन्स्टरस जीनियस है जिसे मैंने अभी तो देख पाया हूँ। एक ऐसा मार्शल जीनियस जिसके पास सच में किसी भी तरह का लिमिट नहीं है उसके पास सच में लिमिटलेस पोटेंशियल है। और फिर आप मिस जी यानसिन के सामने एक होलोग्राफी पैनल अपीयर होने लगा और उस होलोग्राफी पैनल की दूसरी तरफ से वहाँ पर एक सर्वेंट मिस जी यानसिन से कहने लगा मेरे लॉर्ड। उस सर्वेंट को अपने सामने देखने के बाद मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सर्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसमिशन को रिसीव किया है मार्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जो अभी बो ऑफ हंटिंग के अंदर हैं। ये अभी काउंसिल ऑफ एल्डर की तरफ से हैं वो लोग अभी आपसे इसी वक्त बात करना चाहते हैं। सच में दोस्तों ये सर्वेंट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस सर्वेंट की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस जी यानसिन आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर आपने उस सर्वेंट से कहने लगा ठीक है तुम उन्हें अभी लाइन को दे सकती हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक ताकला एल्डर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में मिस जी यानसिन से पूछने लगा जी यानसिन। और फिर वो ताकला एल्डर अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है तुमने यहाँ पर कितना बड़ा गलती को कर दिया है जी यानसिन। सच में दोस्तों ये ताकला एल्डर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस ताकले एल्डर की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।